गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसे दो चीजों से हल किया जा सकता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की एक सब समस्याएं हल हो जाएंगी। गीता के अनुसार जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आप वापस नहीं जा सकते हैं और ना ही शुरुआत को बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। जब कोई कार्य को करने में अत्यधिक समस्याएं आने लगती है तो हमारा हिम्मत टूटने लगता है। समस्याओं के उलझन में उलझ कर रहने के कारण हमारा दिमाग सही से सोचने में भी कभी-कभी नाकाम साबित हो जाता है। यही वजह होता है कि हमारे आंतरिक हिम्मत का जवाब दे देना कि अब मुझसे नहीं होगा। अपनी हौसला को बढ़ाने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। हौसला और हिम्मत हमारी जिंदगी में प्रगति करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खेल का मैदान हो या कोई कार्य को करने की इच्छा, हर जगह हिम्मत और हौसला की जरूरत होता ही है। हर समस्या के पास जवाब भी मौजूद होता है, लेकिन अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय और अधिक समस्या खड़ा कर देते हैं, जिससे हमारा कमजोरियां अपने आप को कोसने के लिए मजबूर करने लगता है। जैसा कि आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ बर्ताव होता है। जब भी कोई कार्य को करने से समस्या उत्पन्न होती है तो वही समस्या आपके लिए मुसीबतों का कारण बन जाती है। समस्याओं में जानबूझकर उलझकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस समस्याओं का समाधान अपनी अनुसार ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब आप समाधान ढूंढने का कोशिश करेंगे तो आपको समाधान भी धीरे धीरे मिल ही जाएंगे और अंत में अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जब भी आपका हिम्मत टूटे तो आप शांति मन से, आराम से, अकेले में शांत बैठकर यह पता करने का कोशिश करें कि मुझे हिम्मत किस वजह से टूटने लगा और मैं इतना परेशान क्यों हो गया। जो भी अपने आप से सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब शांति मन से ही ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर एक समय ऐसा आएगा कि आप आसानी से हल निकाल सकते हैं और अपने हिम्मत को भविष्य में टूटने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। भविष्य में आप नई ताजगी, नई उमंग के साथ जीवन को सुनहरा बना सकते हैं। जब चारों तरफ नकारात्मक ही नकारात्मक फैली होती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने नजरिया को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ाते हैं तो आप अचंभित हो जाते हैं कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, जिंदगी खेल के समान है। अगर इस जिंदगी को सही तरीके से खेल जाओगे तो आप सही दिशा में आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन इस जिंदगी को सही तरीका से नहीं खेल पाओगे तो आप अपने आप में टूट जाओगे। इस जिंदगी को वरदान के समान समझो और जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दो, ताकि आपके सामने हर प्रकार की चीजें सकारात्मकता से भरी हुई नजर आए। जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं तो हमें अपने आप में घृणा नजर दिखाई देने लगता है। इसी घृणा को अपने आप से दूर कीजिए। अपने आप को हीनता के भाव से न देखें, बल्कि खुद को खुशनसीब समझे कि आप सबसे अलग वह इंसान हैं जो दूसरे लोग नहीं हैं। दूसरे व्यक्तियों से तुलना करने के बजाय अपने आप से प्यार करें। जब आप खुद से खुद की जिंदगी को झांक कर देखेंगे तो आपको खुद के बारे में जानने और पहचानने की क्षमता जागेगी और आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे। दूसरे के बारे में मत सोचिए, दूसरे की जिंदगी को मत झांकिए है, बल्कि खुद के जिंदगी को झांकिए। तभी आप अपनी जिंदगी को सफल बनाने में कामयाब हो पाएंगे। जब भी आपको महसूस हो कि आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो इस समय आप अंदर अंदर टूटने लग सकते हैं, लेकिन यहां आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। अपने आसपास वैसे लोगों को ढूंढिए जो हमेशा सकारात्मक नजरिए को अपनाते हैं।
सकारात्मक विचार ही करते हैं और सकारात्मकता उनकी जिंदगी में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उन्हीं लोगों से आप बात करें और सलाह लें। सकारात्मक लोगों से वार्तालाप करने से आंतरिक ऊर्जा का सृजन होता है और आप अपने आप में भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं और खुद के दिमाग पर, खुद के मन को नियंत्रित करने में भी आप सफल हो सकते हैं। हम हिम्मत तब हार जाते हैं जब हमारे पास इटली छोटी बड़ी समस्याएं आ जाती है कि हम उस समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इस समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं। सफल व्यक्तियों से समस्याओं को हल करने का उपाय समझने की कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाकर ही सफल व्यक्ति बना है। ज्यादातर सफल व्यक्ति अपना किताब जरूर लिखते हैं, इसलिए कोशिश करें कि सफल व्यक्तियों के द्वारा लिखा हुआ किताब को जरूर पढ़ें और अलग अलग माध्यमों से सीखने का प्रयास जरूर करें। इससे हर प्रकार के होने वाले समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से बारीकी से समझ पाएंगे। उन्हीं सफल व्यक्ति अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सबसे आसान और सटीक तरीका है मेडिटेशन से आप काल्पनिक दुनिया में जाकर हर प्रकार के समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करने के दौरान काल्पनिक दुनिया से अवगत होते हो तो आपका दिमाग भी उसी प्रकार से कार्य करता है और सोचने लगता है और उसी प्रकार से समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करता रहता है। जब आपको अपनी जिंदगी में हिम्मत टूटे तो शांति मन से शांत बैठकर अकेले में जरूर मेडिटेशन करें और समस्याओं का समाधान को किसी रूप में ढूंढने का प्रयास करें। किसी इंसान के जीवन में परिस्थितियां हमेशा समान नहीं रहती, कभी धूप तो कभी छांव प्रकृति का नियम है। कुछ इंसान विषय परिस्थितियों में निखर जाते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि परिस्थितियां कैसे भी आए, हमें बिखरना नहीं है। आप कम से कम एक ऐसा दोस्त अवश्य बनाएं जिससे आप अपने दिल की सारी बातें